व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको छोटी सी एक सैर कराऊंगी अपने किचन गार्डन की। और उसके साथ साथ मैं बना रही थी आज कड़ी पकौड़ा, और उसके साथ साथ आज मैं आपके साथ शो करूँगी कि व्हाट्स न्यू इन माई किचन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो पहले मैं आई थी ऊपर, यहाँ पे मैं देखिए फ्राई सा काट रही हूँ मेथी और पालक यहाँ से लेके जाऊँगी पकौड़ों के लिए। कड़ी पकौड़ा बना रही थी मैं आज। तो अगर आपको इतनी फ्रेश सी वेजिटेबल साफ़ सुथरी सी घर में मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये प्लांटर लगाया था, इसी में मैंने पालक मेथी दोनों इकट्ठे लगा दी थी। और अब यहाँ से मैं चुन लूँगी इनको। और इस दफ़ा ना मैंने बहुत कम प्लांटेशन की है, बहुत अप डाउन चलता रहा है। विंटर में बच्चियाँ बहुत बीमार रही हैं, तो मेरा जो है ना मोस्टली टाइम उनकी तरफ था। और वैसे भी बच्चे बीमार हों तो मेंटली इंसान थोड़ा डिस्टर्ब ही रहता है, तो मेरा थोड़ा सा जो है ना इसकी तरफ ध्यान कम ही था। तो वैसे मैंने प्लांटर बनाना था, मैंने पुदीना को भी अलग प्लांटर में ट्रांसफ़र करना है, और एक प्लांटर में पालक भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्रेश वेजिटेबल लगी हुई घर में। यूज़ तो है इतनी नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे आई थी, यहाँ पे कड़ी ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने उबाल आ गया था जब अच्छा सा, तो उसके बाद पकने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। साथ में तेल भी गर्म कर रही हूँ। पकौड़ों का मसाला भी मैं यहाँ पे रेडी कर चुकी थी, और अब यहाँ पे बस मैंने फ्राई करने हैं। तो उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि दूसरी साइड पे जो मेरा है किचन की शेल्फ बड़ी अच्छी सी जो है ना डिसऑर्गेनाइज हुई भी है, तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है। और वो काम मैं साथ साथ कर लूँगी। मोस्टली मैं किचन में जब आती हूँ तो मेरा काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि किचन में छोटे छोटे करने वाले बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं किचन की ही हो जाती हूँ, तो मैं किचन में सारे छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे सेट कर लूँगी। ये छोटी सी बास्केट मैंने रखी हुई है मेडिसिन के लिए। और मेडिसिन जो हैं बच्चे हों अगर छोटे घर में, वैसे भी घर में मेडिसिन वगैरह होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे हों तो काफ़ी सारे बच्चों की सिरप्स वगैरह पड़े होते हैं। तो अब इसमें जो कम यूज़ होने वाले हैं या कभी कभार यूज़ होने वाले हैं उनको मैं अलग से रख दूँगी, और जो आजकल यूज़ हो रहे हैं उनको बस मैंने बाहर रख दिया था, और इनको बस अब मैं सेट करके रख दूँगी। इनको मैं बास्केट में डाल के कवर करके रखती हूँ, क्योंकि कैबिनेट्स नहीं हैं। और अगर मैं इस तरह से खुला इनको रख दूँ तो बच्चों का डर होता है मैं नीचे रख दूँ और वो कभी पी ले, आइज़ल को पता नहीं होता है। तो टू बी ऑन द सेफ़ साइड मैं इनको इस तरह से रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस बास्केट में क्या चीज़ है। तो वैसे भी मैं उसको देखती रहती हूँ अगर वो किचन में आए तो इसको मैं साथ साथ इस वाली शेल्फ को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ये मोस्टली जो है ना मेरी ऑर्गेनाइज़ करने वाली होती है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है ना जो ज़्यादातर मोस्टली दिन में 2 से 3 दफ़ा जब भी बर्तन धुलते हैं, तो जो मैं निकालती हूँ बर्तन वो भी इसमें होते हैं, उसको भी मैंने संभालना होता है, तो वो भी वहीं पे रखे हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सनावल का मिक्स मसाला पाउडर था, हांडी मसाला है, मतलब सालन मसाला है। इसको आप किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अब निकालने लगी थी। यहाँ पे मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में डालूँगी इंशाल्लाह, और उसके बाद यूज़ करते हैं इसको, देखते हैं कि किस तरह से इसका बनता है टेस्ट। और यहाँ पे बस मैंने साथ साथ ऑयल फ्राई के लिए हो गया था गर्म, तो मैंने पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दिए थे। तो अच्छा, उसके बाद ये जो थे ना ये थे सलाद के सीड्स। ये मैं अपने अब्बू से लेके आई थी, उनके किचन गार्डन में बहुत प्यारी सी सलाद थी। और बिल्कुल ना जो बाज़ार वाली मिलती है वो वाले सलाद के पत्ते थे। मेरी सलाद के पत्ते वैसे नहीं थे, तो फिर मैं उनसे लेके आई थी। तो अब ये मैं इंशाल्लाह लगाऊंगी। और दूसरी साइड पे कैबिनेट भी मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया। बाकी जो सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं पे होती हैं, और मेरे काम की चीज़ें हैं वो उनको मैं यहीं पे रखती हूँ। उसके बाद देखिए पकोड़े मज़ेदार से फ्राई हो चुके हैं, कितने प्यारा सा इनके ऊपर कलर आ गया है। और इनकी मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना साथ साथ मैंने रोटी भी बनानी शुरू कर दी थी। खाने का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। यहाँ पे घर में मोस्टली होता है ऐसे कि पकोड़े जो है ना वो साथ साथ ही मतलब खाए जाते हैं। तो मैं दिन के टाइम के लिए जितने पकोड़े चाहिए होते हैं वो मैं बना लेती हूँ, बाकी मसाला मैं छोड़ देती हूँ, और बाकी के पकोड़े जो है ना मैं रात को ही फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेश पकोड़ों का भी अच्छा सा प्यारा सा टेस्ट होता है, तो इसलिए वो क्रंची से क्रिस्पी से होते हैं। तो हम लोग कड़ी में पकोड़े डालते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग से मैं निकाल रही थी, बहुत प्यारा सा इनका कलर आया था। और अच्छा, ये वाले पकोड़े जो मैंने बनाए थे इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकोड़े थे, मैं भी आपके साथ शो भी करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बने थे, और बिल्कुल एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप रूटीन के इंग्रेडिएंट में अगर डाल देंगे तो आपके बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे तो मैं मसाला बना चुकी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाले पकोड़े बनाने की भी रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कलर कितना प्यारा आया है इसका। और अलीज़ा की जो कॉपी थी जो वो यूज़ कर चुकी थी पहले, उसके पेज के ऊपर मैंने फाड़ के उसको यूज़ कर लिया है। हमारे घरों में मोस्टली ऐसे ही होता है। और कड़ी को भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता आँच पे रखा हुआ है, वो भी साथ साथ इतनी देर में हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट खाना मेरा रेडी हो चुका था।
और साथ में फटाफट से रोटी भी बना रही थी ताकि खाने के टाइम तक जो है ना रोटी मेरी बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये सारे काम साथ साथ हो रहे थे, साथ साथ पकौड़े फ्राई हो रहे थे और साथ साथ मैंने रोटियां बना ली। तो यहाँ पे फटाफट से ये काम ख़त्म हो जाएगा मेरा किचन का, बल्कि कहना चाहिए कि खाना बनाने का काम ख़त्म हो जाएगा, किचन का काम तो मोस्टली ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे रोटी पक रही थी, साथ साथ जी दूसरी साइड वाले मैंने पकौड़े डाल दिए दूसरी दफ़ा वाले, और अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये भी रेडी हो जाएंगे। तो कड़ी भी रेडी हुई हुई है, तो खाना जो है ना वो मेरा हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पे जो है ना रेसिपी मेरी हो गई एंड इंशाल्लाह पकौड़ों की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कड़ी पकौड़ा जो है ना मेरी बहुत फेवरेट किस्म की रेसिपी है और मोस्टली जो है ना मुझे सर्दियों में ही अच्छी लगती है, गर्मियों में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में ना बड़ी गर्मी लगती है कड़ी खा के, और सर्दियों में जो है ना मेरी बड़ी फेवरेट रहती है। और मेरे हाथ की कड़ी पसंद भी बहुत है क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो कड़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ, आप उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। आपकी कड़ी भी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2-3 रेसिपीज़ मैंने कड़ी की शेयर की हुई हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ भी हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको और ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी। और पकौड़ों की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, बहुत ही मज़ेदार आपके भी पकौड़े बनने, तो ज़रूर रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पकौड़े जी हो गए हैं तैयार और यहाँ पे मैं इनको निकाल रही थी। अभी मैं आपको शो करती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको इसकी आवाज़ आए तो मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए पकौड़े मैंने निकाल लिए यहाँ पे। तो एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। इतने मज़े के ये क्रिस्पी और क्रंची से पकौड़े थे कि बिल्कुल आवाज़ आती है इसकी क्रिस्पी। तो चलें जी, मज़ेदार से पकौड़े भी हो गए मेरे रेडी और रेसिपी जो है ना यहाँ पे मेरी बिल्कुल हो चुकी थी कंप्लीट, और कड़ी भी देखिए मज़ेदार सी रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पे आए थे जी अजीज़ा के दादा बू, उनको मैंने पहले खाना देना था। तो हम लोग कड़ी कैसे सर्व करते हैं वो मैं आपके साथ बताती हूँ। किस तरह से हम लोग 3-4 पकौड़े रखते हैं और उसके बाद कड़ी डाल देते हैं, या कड़ी डाल देते हैं और उसके ऊपर 3-4 पकौड़े डाल देते हैं। तो ये हमारी कड़ी की सर्विंग है और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी कड़ी बनी है, मेरी मोस्ट फेवरेट, और आपके भी मुँह में पानी आ जाएगा इसको देख के। तो ये कड़ी हो गई थी रेडी और उसके बाद खाना शाना खाया था हमने, और उसके बाद था जी बर्तन धोने का काम। थोड़े से बर्तन थे उनको मैंने फटाफट से धो लिया था, और बर्तन जो है ना साथ साथ धुलते रहते हैं, कभी कभार जमा भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बस थोड़े से बर्तन थे उनको फटाफट से वॉश कर लिया था साथ, और उसके बाद जो है ना किचन का काम थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद व्हाट्स न्यू इन माई किचन में है जी मेरा न्यू फूड स्टोरेज बॉक्स। ये है जी बेसिकली आप इसको राइस सीरियल के लिए भी रख सकते हैं या सिर्फ राइस के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस बॉक्स को, मेरे पास वो जितनी भी दालें थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। ये 10 kg का बॉक्स है, आप इसमें 10 किलो चावल रख सकते हैं या कोई भी अनाज 10 किलो का रख सकते हैं। उसके साथ ये बॉक्स दिया जाता है जिसमें आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले जब इसको ऑर्गेनाइज़ किया था तो मेरे पास जितनी दालें थी उनको मैंने पैकेट ओपन करके उसमें डाल दिया, लेकिन चावल जो है ना, चावल में मोस्टली कोई ना कोई कीड़े या मतलब होते हैं, उसमें घुनसा होता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरी दालें ख़राब हो गई थी, दालों में वो चला जाता है क्योंकि इसमें इंटरलिंक थोड़ा बहुत होता है, कीड़े मकोड़े तो कहीं से भी जगह बना लेते हैं। तो उससे क्या हुआ कि मेरी दालें ख़राब हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया है कि जो शॉपर्स होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं जिसमें पैकिंग में आती हैं 1/2 kg या 1 kg तो आराम से इसमें आ जाता है। तो पैकिंग्स में ही मैं इन पार्टीशंस में रख देती हूँ अलग अलग से, आराम से इसके अंदर आ जाती हैं। और जब मैंने निकालनी हो तो मैं दाल निकाल लेती हूँ, उसको दोबारा से सील कर लेती हूँ या उसको अच्छी तरह से बंद करके दोबारा से उसी जगह पे रख देती हूँ। तो उससे ये है कि अब मेरी दालें बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसी तरह से कीजिए। अगर आप इसमें दालें भी रख रहे हैं तो दालों को आप अलग से उनके अपने पैकिंग में ही रखें ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट है और बहुत ईजी है, कन्वीनियंस है इसको निकालना। तो यहाँ पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।